हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको देसी कोडर में। तो दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा सी प्लस प्लस में 2D एरे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2D यानी मल्टी डायमेंशन एरे है क्या भाई, और उसका सिंटेक्स, उसको एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं अपने कोड में रन करके दिखाएंगे, आउटपुट इनपुट, और देखेंगे हम एलिमेंट्स को एक्सेस करना और एलिमेंट्स को अपडेट करना है, यानी एक सिंगल एलिमेंट्स को चेंज करना है। ठीक, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अपने 2D एरे। तो दोस्तों सबसे पहले कह रहा है 2D एरे इज एन एरे ऑफ एरे। 2D एरे का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? एरे के एरे को ही 2D एरे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 2D एरे में होता क्या है भाई, ये रो और क्या चीज में होते हैं, कॉलम में होते हैं। ठीक, रो और कॉलम में होते हैं। 2D एरे क्या चीज में होता है, रो में होता है और कॉलम में होते हैं। ठीक, ये रो और कॉलम में एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। 2D एरे को हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप में। ठीक, 2D एरे को यूज करेंगे नेस्टेड लूप में। ये नेस्टेड लूप में रो और कॉलम की यूज से हम रो और कॉलम को ही प्रिंट कराते हैं 2D एरे। 2D एरे का मतलब क्या हुआ, एरे को ही 2D एरे कहते हैं। 2D एरे का नाम मल्टी डायमेंशन एरे है। ठीक, उसका सिंटेक्स डाटा टाइप्स, एरे नेम, रो और कॉलम। तो दोस्तों यहाँ पे डाटा टाइप्स हम कुछ भी ले सकते हैं, या तो इंट लें, या तो फ्लोट लें, या तो कैर लें। ठीक, या तो स्ट्रिंग लें, हम कोई भी ले सकते हैं डाटा टाइप्स। एरे नेम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपने मन से कोई भी हम बना सकते हैं, ना कि हम कीबोर्ड लेंगे। ठीक, ना कि हम डाटा टाइप्स लेंगे। एरे नेम मान लीजिए कोई भी हम बनाते हैं, हम नेम बना दिए। ठीक, नेम ही बना दिए। इसमें रो हम कर दिए कि भाई इसमें रो हमारा कितना चाहिए, कॉलम कितना चाहिए। तो हमने रो कर दिया 2 और कॉलम कर दिया 3। ठीक, यही होता है हमारा 2D का सिंटेक्स। जैसे कोई भी हम डाटा टाइप्स, यहाँ पे हम नेम लिए 2 और 3 लिए, तो मान लीजिए भाई इंटीजर। ठीक, चाहे स्ट्रिंग मान लीजिए। तो मैंने दोस्तों इंट ही माना, इंट नेम 2 और 3। यहाँ पे नंबर रहता है इंट नंबर 2 3। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम 2 3। ठीक, कैर ABC, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक, तो जो कि दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इंट, ठीक, नेम, और यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पे 3। ठीक, तो ये मेरे दोस्तों ये क्या हुआ, डाटा टाइप से ये एरे नेम है। ठीक, ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। ठीक दोस्तों, मैंने क्या किया, 2 और 3 बना दिया। अब इस 2 और 3 को हम एनालाइज करना चाहते हैं, यानी 2 हमारा रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। ठीक, तो मेरे दोस्तों 2 रो होना चाहिए, तो ये बनाएगा 1 रो। ठीक, और 1 रो यहाँ पे हो गया। ठीक, तो यानी 2 रो, हमने 1 रो ये बना दिया और ये रो बना दिया, हमने 2 रो बना दिया। अब 3 कलम कह रहा है, तो इसमें हम स्टोर कर देते हैं 1 2 और 3। इसमें भी स्टोर कर देते हैं 4 5 6। तो मेरे दोस्तों ये क्या हुआ, 1 रो 2 रो हो गया। कलम कितना हुआ, 1 कलम 2 कलम 3 कलम। कलम हमने बना दिया 3 और रो हमने बना दिया कितना, 2। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो दोस्तों आइए इसको हम इनपुट आउटपुट और एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। ठीक, उसके बाद अपडेट करते हैं अपने कोड में। तो फिर दोस्तों हमने क्या किया, अपना ऑलरेडी सी प्लस प्लस का सिंटेक्स लिख के रेडी रखा है। इस सिंटेक्स का अंदर हम देखेंगे अपने 2D एरे में आउटपुट कैसे लें। तो दोस्तों 2D एरे का सिंटेक्स क्या होता है कि डाटा टाइप्स, एरे नेम और रो जो भी हमारा रहेगा वो पुट करेंगे, और उसके बाद कॉलम। तो मेरे दोस्तों इसमें एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि एक इंट नाम का डाटा टाइप्स बनाए। ठीक, उसके बाद एरे नेम कह रहा है, तो एरे नेम मैंने डाल दिया नंबर। उसके बाद रो कह रहा है, तो रो हमने डाल दिया 2 और कॉलम डाल दिए 3। तो मेरे दोस्तों आउटपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाकर उसके बाद ये यूज करेंगे ब्रैकेट। इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, अपना एक और ब्रैकेट यूज करेंगे जिसमें रो और कॉलम देंगे। तो मेरे दोस्तों मैंने पास किया है 3 कॉलम, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। 3 4 ये हमारा फर्स्ट कॉलम हुआ, 5 6 ये सेकेंड कॉलम हुआ, और 7 8 ये हमारा थर्ड कॉलम हुआ। इसके बाद लास्ट में हम सेमी कॉलन लगाएंगे, क्योंकि 2 रो है ना, तो ये पहला रो हो गया और दूसरा का रो फिर बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं 7 8। ठीक, 5 6 इसका अपोजिट कर देते हैं 3 4।
ठीक। तो मेरे दोस्तों इसमें क्या करेंगे, कोमा नहीं लगाएंगे, इसके लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देंगे। ओके। तो दोस्तों आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। ठीक, नेस्टेड लूप का यूज करेंगे किसमें, अपने 2D एरे में। तो नेस्टेड लूप क्या कहता है कि एक फॉर लूप बनाओ फॉर की हेल्प से, उसमें तुम क्या करो, इनिशियलाइजेशन डाल दो, इंट आई हमने डाल दिया कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है ना कि 1 से, इसलिए हमने 0 डाल दिया। यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं कि भाई कंडीशन हमारा कितना है भाई, 2, तो 2 डाल दिए, सेमीकोलन लगा दिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को अपडेट कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, फिर इसके अंदर हम ये कर्ली ब्रैकेट के यूज करेंगे, क्योंकि ये भाई फॉर लूप्स में ये हमारा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद दोस्तों फिर एक और फॉर लूप बनाएंगे। ठीक, नेस्टेड लूप यही कहता है ना कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। तो ये हमने बना लिया जे नाम का। जे को डिफाइन करते हैं कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए, सेमीकोलन लगाते हैं, फिर जे को हम क्या कर देते हैं, कंडीशन के रूप में दे देते हैं कि कंडीशन 3 होना चाहिए, सेमीकोलन लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जे को अपना अपडेट करते हैं, इसको बंद करते हैं, फिर ये ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब मेरे दोस्तों ये आई वाला क्या है भाई, ये हमारा रो चलेगा और ये हमारा कॉलम के लिए। तो मेरे दोस्तों हमारे नेस्टेड लूप में दूसर का फॉर लूप क्या कहता है कि भाई कॉलम को तुम चलाना। ठीक, तो मेरे दोस्तों ये कॉलम के लिए और ये इसका यूज करेंगे हम रो के लिए। ओके। तो आप दोस्तों इसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट के लिए हम क्या करेंगे, सी आउट का स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक, ये ऑप्टर्स का यूज करेंगे और जो भी हमारा एरे नेम रहेगा यहाँ पे पुट कर देंगे। मैंने बनाया नंबर, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख देंगे। ओके, हम लिख दिए नंबर। ठीक, अब इंडेक्स हमें देना है, इंडेक्स हम देते हैं कि आई, पहला हमारा आई इंडेक्स। ठीक, उसके बाद दूसरा का इंडेक्स हमारा जे से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, इसको बंद किए। अब मेरे दोस्तों हम चाहते हैं थोड़ा स्पेस में प्रिंट हो, तो स्पेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। अब चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन हो, यानी पहला आई वाला एक लाइन में प्रिंट हो। ठीक, यानी हमारा रो एक लाइन में चले, कॉलम एक लाइन में चले। तो मेरे दोस्तों फिर हम लाइन बाय लाइन के लिए हम सी आउट का यूज करके बैक स्लैश वाले यूज कर लेंगे। बैक स्लैश के लिए हम क्या करते हैं भाई, एंड एल का यूज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों इस कोड को रन करके क्या मिलता है। तो मेरे दोस्तों इसका आउटपुट क्या मिला, तो मेरे दोस्तों इसका आउटपुट क्या मिला, सेम वैसे ही मिल गया जो हमने अपना क्या चीज़ प्रिंट के स्टेटमेंट्स में लिखा है। ठीक, वही हमारा आउटपुट निकला। तो अब दोस्तों हम देखते हैं अपने इनपुट लेकर। ठीक, इनपुट के लिए मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे, अपना सेम यही कंडीशन रखेंगे। ठीक, सेम यही कंडीशन रखेंगे, बशर्ते कि इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, इसको हमने हटा दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक, हमारा लूप रहेगा, ये लूप हमारा क्या चीज़ के भाई, आउटपुट के लिए है। ठीक, अब दोस्तों हमें इनपुट के लिए एक लूप बनाना पड़ेगा, नेस्टेड लूप। इनपुट के लिए मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें चाहिए इनपुट, तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्टर्स को हटाते हैं, हटाने के बाद ये ऑप्टर्स यूज करते हैं और यहाँ पे आउटपुट के ना लिखकर हम लिखते हैं सी इन। ठीक, उसके बाद आई जे हमारा रहेगा, सेमीकोलन इसको हटा देते हैं, सेमीकोलन को रहने देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, उसके बाद मेरे दोस्तों इस फॉर लूप को हम बंद कर दिए। अब इस फॉर लूप को बंद करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और ऐसे ब्रैकेट को यूज करेंगे। ठीक, अब चाहते हैं कि एक आउटपुट हमारा स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाना चाहिए, जैसे हमें पता चले कि इसमें कह क्या रहा है। तो हमने आउटपुट के लिए सी आउट लगा दिया और यहाँ पे हम मैसेज पास कर देते हैं कि इंटर योर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम, यानी टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 6 आएंगे। तो हमने कर दिया इंटर योर 6 एलिमेंट। ठीक, मैंने ये मैसेज पास कर दिया कि ये क्या होना चाहिए भाई, प्रिंट हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाते हैं। अब दोस्तों इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आउटपुट हमारा। यहाँ पे आउटपुट क्या आया कि इंटर योर 6 एलिमेंट्स। यहाँ पे हम 6 एलिमेंट्स पुट करते हैं, ये पहला एलिमेंट्स, ये दूसरा, ठीक, ये तीसरा और ये चौथा और ये हमारा 5वां एलिमेंट्स और ये 6ठा एलिमेंट्स। इंटर करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है।
तो मेरा दोस्तों आउटपुट क्या मिला है, 2 रो और 3 कॉलम का हमारा आउटपुट मिला। तो दोस्तों आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, एक ही नेस्टेड लूप का यूज करेंगे और इनपुट के लिए एक और हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज करेंगे जो हमारा इनपुट लेने में काम आएगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, अपना एलिमेंट्स को एक्सेस कर देते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, इनपुट लेते समय हम एलिमेंट्स क्या करना है भाई, हमें यूजर से एलिमेंट्स लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को एक्सेस करना है किसमें, 2D एरे में। तो एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम सेम वैसे ही काम करेंगे, अपना रो बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, एरे नेम और डाटा टाइप्स। उसके बाद हमें दोस्तों एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें एलिमेंट्स देना ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और इस ब्रैकेट को यूज करके इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना एलिमेंट पुट करेंगे। तो हमारा एलिमेंट्स वाला 4 होता है, तो हमने 4 अपना पहला एलिमेंट दे दिया, दूसरा का 5 और तीसरा 7। ठीक, ये हमारा 3 रो के हो गया एलिमेंट्स। उसके बाद कह रहा है कि एक और तुम क्या करो भाई, एलिमेंट्स पुट करो दूसरा का रो के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 बना देते हैं, इसको 9 बना देते हैं और इसको 10। ठीक, यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या चलेगा भाई, कोमा चलेगा, कोमा चलेगा। अब हमें क्या करना है भाई, एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो एक्सेस के लिए मेरे दोस्तों हमें क्या ज़रूरी होता है कि भाई आउटपुट वाले स्टेटमेंट्स लगाओ, हमने लगा दिया। उसके बाद ये ऑप्टर्स का यूज करो और जो हमने एरे नेम बनाया उसी को यहाँ पे पुट कर दो। मैंने नंबर बनाया तो नंबर यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो इसमें से हमें रो चाहिए, जो कॉलम चाहिए उसको यहाँ पे पुट करेंगे इस इंडेक्स में। तो मेरा दोस्तों हमें चाहिए रो 1 का, यानी हमारे देखने से ये रो 1 है, लेकिन 2D एरे इसको रो 0 मानेगा। तो रो 1 का हमारा चाहिए, तो यानी यहाँ पे हम 0 इंडेक्स करेंगे। ठीक, ताकि एरे जब भी स्टार्ट करेगा उस 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों फिर एक और हम कॉलम के लिए लगाएंगे। तो कॉलम के लिए दोस्तों हमें चाहिए कि भाई ये 10 को प्रिंट कराओ। ठीक, यानी इसमें तो यानी दोस्तों इसमें क्या, तो कॉलम के लिए दोस्तों हमें चाहिए 7। तो यानी कॉलम के लिए हम दोस्तों प्रिंट कराना चाहते हैं 7 को। तो 7 जब हमारा रो 0 में और कॉलम नंबर 2 पे है, क्योंकि एरे जब भी इंडेक्स स्टार्ट करेगा ये 0, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसको बंद करते हैं, ठीक, सेमीकोलन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, अपना रो और कॉलम पुट कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेमीकोलन पुट करते हैं। अब कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो मेरे दोस्तों आउटपुट क्या मिला, 7 क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 डाला। तो एरे जब भी स्टार्ट करता है 0 से स्टार्ट करता है, तो ये रो हमारा 0 हुआ। तो ये रो में जितने ये सारे 0 रो के हैं, ये हमारा फर्स्ट रो के हैं। ठीक, उसके बाद जो भी रो बनाएंगे वो सारे 0 से ही स्टार्ट होगा। तो मेरे दोस्तों 0 से स्टार्ट किया, यानी इस रो में गया। उसके बाद 2 को आ रहा है कि इंडेक्स 2 पे चले जाओ। तो ये हमारा 0 रो में गया, पहला चालू किया कि भाई ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 2 पे हमारा 7 है, इसलिए 7 प्रिंट करा है। अब मेरे दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं एक और प्रिंट करा के। ठीक, एक और प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सी आउट का यूज करेंगे अपना। ठीक, नंबर तो नंबर हमने बना दिया एरे। उसके बाद 0 हम इंडेक्स देना चाहते हैं, ये 10 को प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक, तो 10 हमारा फर्स्ट रो पे है और इंडेक्स नंबर 2 पे है। ठीक, इसको बंद करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। आइए देखते हैं कोड को रन करके क्या मिलता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, 7 और 10 मिला। 7 10 क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकस्लैश यानी लाइन नेक्स्ट लाइन वाला यूज नहीं किया है। एलिमेंट्स को जब भी एक्सेस करना होता है हम क्या करते हैं भाई, एलिमेंट्स को पुट कर देते हैं और आउटपुट के स्टेटमेंट्स लगाकर यहाँ पे हम इंडेक्स लगा देते हैं। इंडेक्स लगाकर हमें प्रिंट करा देना होता है। ठीक, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि हाँ, जो भी हमें एक एक इंडेक्स को हम प्रिंट करा लेंगे। अगर स्टेड लूप लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपने 2D एरे में कोई भी एलिमेंट्स को कैसे अपडेट करते हैं, यानी अपडेट मतलब उसको चेंज करना। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 5 6 मैंने लिखा और फिर नीचे लाइन में 6 9
10 लिखा। अब चाहते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो भाई, 6 के जगह पे 8 प्रिंट हो। ठीक, जहाँ पे हमारा 6 है ना, वहाँ पे क्या हो जाए भाई, प्रिंट होना चाहिए 8। ठीक, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको कैसे प्रिंट कराएंगे। तो मेरे दोस्तों इसको अपडेट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एरे नेम है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। एरे नेम हमारा दोस्तों नंबर है, मैंने नंबर पुट किया। उसके बाद तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो भी एलिमेंट्स को हम चेंज करना चाहते हैं वो जो रो पे है उस रो को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यानी ये रो नंबर हमारा ये 0 हुआ, ये हमारा रो 1 है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों रो 1 होगा। ठीक, रो 1 होगा, इसको हम बंद करते हैं, फिर ये ओपन करते हैं। ठीक, अब हम कॉलम चेंज करना चाहते हैं, तो ये भी हमारा कॉलम कौन सा है भाई, 0 कॉलम है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0 और इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद इक्वल के साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 के जगह पे 8 प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। 8 लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो अब हमें चाहिए आउटपुट, तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, अपना नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों आउटपुट के लिए नेस्टेड लूप का कैसे यूज करते हैं। तो जो कि दोस्तों मैंने क्या किया, अपना ऑलरेडी नेस्टेड लूप का पूरा सिंटेक्स लिख के रेडी रखा। यहाँ पे मैंने एरे नेम भी डाल दिया। अब मेरे दोस्तों हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। तो एरे हमारा 0 से चालू होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब कह रहा है कि इसका कंडीशन दे दो, तो कंडीशन हमारा 2 रो है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे अब कलम के बात आई, कलम कितने हैं भाई, 3। तो ये इनिशियलाइजेशन होगा, स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन कंडीशन चला जाएगा कहाँ, 3 तक। अपडेट होगा, उसके बाद हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन बैकस्लैश लाइन के लिए हमने यूज किया, यहाँ पे आई इंडेक्स प्रिंट होगा, जे इंडेक्स। आइए देखते हैं इस कोड को रन करके देखते हैं क्या मिलता है। इसका आउटपुट क्या मिला, 4 5 6 8 10। अब देखिए ये क्यों मिल गया, यहाँ पे तो हमारा 6 है, मैंने 6 डाला, लेकिन ये क्या हुआ, चेंज होके 8 हो गया। अब दोस्तों अगर हमें एक और चेंज करना है, चेंज हम कौन सा करते हैं कि हम चेंज करते हैं भाई नंबर। ठीक, एरे नेम डाल दिया, यहाँ पे इंडेक्स डाल देते हैं कि हमारा इंडेक्स 0 वाला चलना चाहिए। 0 में हम क्या करते हैं, यहाँ 4 के जगह पे हम क्या करते हैं भाई, 4 के जगह पे 3 को प्रिंट कराते हैं। 3 को प्रिंट कराते हैं, तो देखते हैं इसके लिए ये 0 इंडेक्स है और ये 0 कॉलम भी है। इसको बंद करते हैं, इसको इक्वल के साइन लगाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। तो दोस्तों पुट अब देखते हैं क्या मिलता है। इन दोनों क्या होगा भाई, इन दोनों ये क्या होगा, 6 के स्थान पे और 4 के स्थान पे दोनों चेंज होंगे। दोनों चेंज होंगे तो 6 के स्थान पे 8 मिलेगा और 4 जहाँ पे है वहाँ पे 3 मिलेगा। आइए इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो मेरे दोस्तों इसका आउटपुट क्या मिला, 3 5 6 8 9 10। यानी 6 यहाँ पे हमारा 4 था तो 4 के जगह पे 3 हुआ, और यहाँ पे हमारा 6 था तो 6 के जगह पे 8 हुआ। तो दोस्तों अगर चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे भाई, चेंज वाला स्टेटमेंट्स ऐसे लिखते हैं। ठीक, अगर हमें एक्सेस करना होगा तो एक्सेस के लिए हम अपना आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखकर और क्या करेंगे, इंडेक्स को पास कर देंगे। ठीक, उसके बाद अगर हमें इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को पास करेंगे। ठीक, अगर इनपुट चाहिए तो इनपुट यूजर से लेना है, तो इसको ना लिखकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। लेकिन आउटपुट और इनपुट और अपडेट के कंडीशन में हमें क्या करना है भाई, फोर नेस्टेड लूप का यूज करना है, फोर लूप का यूज करना है। ठीक, अब जब हम एक्सेस करेंगे तो एक्सेस के अंदर हम कोई भी लूप्स का नहीं यूज करेंगे। वो बस एक्सेस के काम क्या है भाई, एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट कराता है। लेकिन जब हम नेस्टेड लूप को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एरे और नेस्टेड लूप का हम क्या कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं नेस्टेड लूप और एरे। आइए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।